जय श्री राम भाइयों। मैं मीनाक्षी चौहान, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री। भाइयों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाह रही हूँ। जो ये अभी 8-10 मुकदमे हुए हैं हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ, ये मतलब किस उस पे करे हैं, ये आपको मैं बता दूं कि जो ये मतलब फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो मुस्लिम समाज को अगर कुछ बोल रहा है या भाई अल्लाह को कुछ बोल रहा है, उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बस मैं योगी सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ, आज तक भी एक भी मुस्लिम के खिलाफ आप एक भी मुकदमा दर्ज दिखा दो हमें कि आपने कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज करा। क्यों मुसलमानों ने आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी हिंदू के खिलाफ? बताइए आप। हिंदू की तो अलीगढ़ में 2.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार केस हुआ था, उसे आपने कितना फांसी पे चढ़ा दिया। हिंदू तो जब भी चुप थे, हिंदू तो जब भी नामर्द थे, जब भी इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और चलो अब आवाज़ उठाने भी लग गए हैं तो आप उनके साथ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनके। जब तो उन्हें नामर्द बोला जा रहा था, जब भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आज कुछ भाई हमारे हिंदू समाज के अगर इस चीज़ में उठ के आ रहे हैं, भाई गलत को गलत कह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हो। आज तक किसी मुस्लिम के खिलाफ आपने एक भी मुकदमा दर्ज करवाया? कहीं भी मुसलमानों ने किसी ने ना कोई टिप्पणी करता, ना किसी की बहू बेटियों को कुछ कहता, और ना कोई मतलब हमारे दई देवताओं पे चप्पल जूते मारता। हमारे हनुमान जी पे और हमारे राम जी पे चप्पल जूते तक मारी जा रही है, और मंदिरों में बाथरूम तक करा जा रहा हमारे दई देवताओं के ऊपर। जब आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, योगी जी आपको हो क्या गया है? आप कर क्या रहे हो? और दूसरी बात, आपने आज तक हिंदू समाज के लिए कोई भी इतना मजबूत कदम या ठोस कदम नहीं उठाया जो कि हम आपकी सराहना करें। बस ये धारा 370 हटाई, और दूसरा ये 3 तलाक ख़त्म करा, और तीसरा काम आपने क्या करा, इसकी मैं आपको गिनती कराती हूँ। पहला काम आपने हिंदू के लिए ये जो गौवंश को भटकने के लिए छोड़ दिया है। खाने वाले कौन? आपके नेता और आपके नीचे के भ्रष्ट कर्मचारी। पैसे दे रहे हो, गौशाला खाली पड़ी है, मारी जा रही हैं अंदर। इससे तो कमेले चल रहे थे तो बढ़िया था। कर क्या रहे हो आप? कमेले चल रहे थे, हमें ऐसे भटकती हुई तो नहीं दिखाई दे रही थी। और गाय भूखी मारी जा रही है गौशालाओं में, एक ही दम कट रही थी। ऐसे तो ना हो रहा था कि भूखी मरन लग रही है गौशालाओं में, तड़प तड़प के मर रही है, कोई पानी भी नहीं प्यारा, भूखी सड़न लग रही है उसमें गौशाला में। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, दूसरा निर्णय आपका कि किसान परेशान, गोवंश खुले खाओ। खेतों में घूम रहे हैं किसान, रात तो खड़े डंडे लिए, किसान परेशान। भीड़ होगी खेत में, कहीं भी जगह नहीं है। खुद मैं अपने खेत में ही बता रही हूँ कि हमारे खेत में पिछली साल कितनी आधा औसत आ गया है, लागत लग रही है और औसत नहीं आ रहा। तो इसका जिम्मेदार कौन? हमारी सरकार, हम खुद, कि हमने आपको चुना। दूसरा आपका अब निर्णय आया है, ताज़ा नया निर्णय है जो आपका, कि 2 पशु रखे जाएंगे बस। गाय रखो, भैंस रखो घर में, नहीं तो मीटर नया लगेगा। मीटर नया लगवाओ। मीटर नया लगने का मतलब बच्चे के साथ माँ नहीं अच्छी लग रही आपको। जो किसान है वो अपने एक भैंसा भी रखेगा, और एक भैंस होगी तो उसके साथ बच्चा भी होगा, तो बच्चे को बाहर निकाल दो, ना तो बिल दो या नया मीटर लगवाओ। तो ये कौन सा फैसला हुआ आपका? बिजली का बिल इतना महंगा, बिजली के बिल से परेशान। योगी जी बहुत अच्छा फैसला कर रहे हो आप। मैं तो सभी किसानों भाइयों को अब ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो आप सब 1-2 साल तक है ना, भूखे तो कोई मरने का नहीं है, क्योंकि सरकार अब भी नहीं दे रही, जब भी नहीं देने की। 1-2 साल तक है ना, अपनी फसल मंडी में ही पहुँचाना बंद कर दो। ना तो धान दोगे, ना गेहूँ दोगे। जब सरकार को किसान की कीमत का पता चलेगा और किसान की अहमियत का पता चलेगा कि आम आदमी कैसा परेशान है, क्योंकि रोटी सब खा रहे हैं, बिगर रोटी के किसी का भी गुजारा नहीं है। और जब किसानों की ही गले में घेटुए में गुट्ठा दिया जाएगा तो आदमी कहाँ जावेगा? तो योगी जी ने आज तक भी जो भी फैसला लिया, जो हमारे अभी कमलेश तिवारी मरे हैं,
इनकी माँ सरेआम कह रही है कि हमारे योगी की तरफ से मरे, योगी की वजह से मरे हैं। क्यों कह रही है वे? कि अखिलेश सरकार में 8 उनके सुरक्षा कर्मी थे और आज घटकर 2 या 3 हो गए, और 2-3 है वे भी बुढ़े बुढ़े से जिनके हाथ में लट्ठी थी बस, और कुछ नहीं था। जबकि वे राष्ट्रीय में काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय में ही गोरक्षा में ही काम कर रहे थे। इतना मतलब वैसा काम था ये, और सरकार को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। सरकार का मतलब गलत सरकार करती है, भुगतान हम जैसों को करना पड़ता है। इसीलिए मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो कदम उठाए, अब कृपया करके आपने मुस्लिम के लिए आज तक जो फैसले लिए, सारे मुस्लिम समुदाय के लिए सबका साथ सबका विकास करा, पर अब कुछ अपने लिए भी कर दो। हमने भी वोट दिए आपको, हमारे लिए भी कुछ करो। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए आज तक आपने कुछ नहीं करा, हमें तो आपका कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अपने आपको बचाने की कोशिश करो, और जो जनता का विश्वास आप पे था उस विश्वास को बनाए हुए रखो, और नहीं तो हिंदू को सही में काटा जा रहा है ना, जो ये हिंदू कट रहे हैं। अब तो मैं कहूँगी कि आपकी लापरवाही से कट रहे हैं। योगी जी थोड़ा सा संभल जाओ, नहीं तो आपकी सरकार गई। जय श्री राम भाइयों। कभी पता चले कि एक आध मुकदमा मेरे पे भी लग गया, क्योंकि 8-10 मुकदमे योगी जी ने ठुकवा दिए हम जैसे हिंदुओं पे जो आवाज़ उठा रहे हैं।